बुलेटिन का आगाज करते हैं। पंजाब असेंबली का आज बुलाया गया इजलास होगा भी या नहीं, $1 मिलियन का सवाल। पंजाब असेंबली के इजलास से चंद घंटों पहले लाहौर पुलिस ने एक्शन करके डीजी पार्लिमानी उमूर राय मुमताज को घर से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पंजाब असेंबली के मुताबिक पुलिस दीवारें फलांकर घर के अंदर दाखिल हुई, जबकि सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह के घर पर भी छापा मारा गया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक से। आजम, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? आज बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मिलियनेयर क्वेश्चन है कि आज पंजाब असेंबली का इजलास होगा कि नहीं। इससे पहले मैं आपको और हमारे देखने वालों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि आइन के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की सूरत में 186 का फिगर पूरा करना लाजमी है। 25 अरकान के डी सीट होने के बाद अब किसी के पास भी 186 का फिगर पूरा नहीं है, ना डिप्टी स्पीकर के खिलाफ और ना ही स्पीकर के खिलाफ। तो यूँ लग रहा है, इस राय के मुताबिक असेंबली सेक्रेटेरिएट से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि लग रहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ 186 का गोल्डन फिगर पूरा नहीं होगा, तो दोनों की जो ओहदे हैं वो बच जाएंगे। दूसरी तरफ आपने पूछा इस वक्त सूरत हाल क्या है। असेंबली के तमाम गेट्स बंद हैं, दाखिली और खारिजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है, किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी अंदर मौजूद हैं, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह लक भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। उनके खिलाफ उनके घरों पर पुलिस के छापे मारे गए, राय मुमताज को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का जो इजलास है पार्लिमानी पार्टी का वो जारी है, जिसमें तय किया जा रहा है कि उनके MPs आज पंजाब असेंबली के अंदर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ताहम मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो प्रेल है, जो स्पीकर पंजाब असेंबली, उन्होंने अपने अरकान को और मेंबर्स वाइज असेंबली PTI को उनको कहा है कि वो 12 बजे के करीब पहुंचे और हर सूरत असेंबली के अंदर जाए। इस वक्त असेंबली के अंदर कोई मेंबर्स वाइज असेंबली नहीं पहुंचा। ठीक है आजम मलिक, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने राय मुमताज, मोहम्मद खान भट्टी और इनायतुल्लाह के घर पर छापों की मजम्मत करते हुए कहा है कि सब एक्शन शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। बाप बेटा असेंबली के साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास नंबर कम है। आज असेंबली का इजलास जरूर होगा, देखते हैं मुंतखब अरकान को असेंबली में दाखिले से कौन रोकता है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। अवान वज़ीर आला में होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। PTI और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुनहरिफ अरकान को डी सीट किए जाने के बाद वज़ारत आला के इंतखाब पर मुशावरत होगी। ब्रेक के बाद आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सखर, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गम्बट गया, खैरपुर गया, इधर आया, सक्कर गया, तो वो लोड शेडिंग तो ऐसी हो रही है कि मतलब बिजली बंद करके डीजल खरीद के जनरेटर ही चलाते रहे। इनके बस की बात नहीं है। पहले कहने लगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से निकल के कि हाँ मुदाखलत हुई है। मुदाखलत को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफियरेंस। आप किसी के घर में मुदाखलत करोगे तो वो आपको क्या बोलेगा कि मेरे घर में मुदाखलत क्यों कर रहे हो? कहते हैं हाँ बैरूनी मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। फिर क्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर फरमाते हैं कि मुदाखलत हुई है और धमकी भी दी लेकिन साजिश नहीं हुई। ओ भाई, मुदाखलत भी हो गई, धमकी भी हो गई, अब राजा बाजार से या उर्दू बाजार से स्टैम्प पेपर खरीद के अमेरिका बहादुर लिख के देगा कि हाँ हमने साजिश भी की। साजिश तो तुमने की उनके साथ मिलके, साजिशी तो तुम हो। लेकिन इस सारे घन चक्कर का जो मास्टर माइंड है, जो हमेशा पतली गली से बच के निकल जाता है, मैं क्लियरली उसका नाम लेना चाहता हूं। उसका नाम है आसिफ जरदारी। वो सखर में PTI रहनुमा अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं गुजरात में स्पेन से आई 2 बहनों के कत्ल में मुलव्विस 7 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसील जानते हैं राजा रियाज रासिक से। रियाज, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, आज DPO गुजरात हफीज अताउर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि हमने स्पेन पर दोनों बच्चों की खवातीन की जो कत्ल के सिलसिले में मुल्ज़मान है उन सबको गिरफ्तार कर लिया है और उनने अपने इस जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया। उन्होंने ये भी कहा है कि ये साइंटिफिक तरीके के साथ हमने 48 घंटों से पहले ये किया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2-3 रोज़ पहले जो स्पेन से 2 बच्चियाँ
निसा और अरूज जो है वो यहाँ नुथिया गांव है वहाँ पे आई थी और उन्होंने उनका निकाह पहले अपने मामूजाद और चचाजाद के साथ हो चुका था, मगर वो रुखसती नहीं हुई थी। और अभी जो है उनके मामू और दूसरे लोगों की ये ख्याल था कि ये इनको स्पेन लेके जाएंगे, मगर बच्चियाँ चूंकि पसंद नहीं कर रही थी, इस वजह से वो तकरार में इनको कत्ल कर दिया गया फायरिंग करके। ठीक है राजा रियाज रासिक, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर। पंजाब असम्बली के बाहर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। असम्बली पर कब्जा किया हुआ है। मैं अभी एक तस्वीर रिलीज करने जा रहा हूँ जिसके अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस इस वक्त भी गुंडे मौजूद हैं जो परवेज इलाही साहब ने गुजरात से बुलवाए हैं। पहला मुतालबा ये है कि मीडिया के अरकान को असम्बली तक एक्सेस दिया जाए और तमाम सूबाई असम्बली के अरकान, सिर्फ हमारी पार्लिमानी पार्टी के अरकान नहीं, तमाम सूबाई असम्बली के अरकान को असम्बली के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है और नीचे जो गिनती हुई है हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उसी फिगर पर कायम हैं जो 197 का फिगर वज़ीर आला के इंतखाब के वक्त मौजूद था, क्योंकि अभी तक डी नोटिफाई करने का कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से मरासला हमें नहीं मिला और हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी 25 अरकान को डी नोटिफाई नहीं किया गया। हमारी 197 की तादाद मौजूद है और हम अब तमाम ऑनरेबल मेंबर्स के साथ असेंबली की तरफ जा रहे हैं कि असेंबली के गेटों को खोला जाए। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब वज़ीर आला की सिक्योरिटी टीम आज पहुँची और उन्होंने वहाँ पहुँचकर सिक्योरिटी के अंदर के इंतजाम देखने चाहे तो सिक्योरिटी टीम को भी अंदर तक एक्सेस नहीं दिया गया। तो इसलिए हम अब असेंबली जा रहे हैं कि असेंबली के गेट खोले जाएं जो परवेज इलाही साहब ने अपने गुंडों, बदमाशों और जो उनके ज़ाती मुलाजमीन हैं उनके ज़रिए असेंबली को सील किया है। ना मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त है, ना MPs को अंदर जाने की इजाज़त है। ये ज़िला काउंसिल गुजरात नहीं है जहाँ पे आपने तकिए और चादरें दे के रात को हाउस के अंदर बंदे सुलाए हैं। ये 12 करोड़ आबादी सूबे का मुकन्ना है। ये 12 करोड़ सूबा पंजाब की असेंबली है जिसको आपने ना सिर्फ सील किया और आपने आदत बना ली है कि आप इस ऐवान की बेहुरमती करना चाहते हैं। आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और तहरीक अदम एतमाद आइन के मुताबिक 7 दिनों के अंदर उस पर वोटिंग कराना लाजिम है। आपने इंतज़ार किया, आपने कई बार इजलास बुलाकर मुलतवी किया क्योंकि आप चाहते थे कि ऐसा दिन आए जिसमें दंगा फसाद हो, जिसमें मार कुटाई हो और आप वो तहरीक अदम एतमाद से बच जाए। ये गैर आइनी इक़दाम है, इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, मगर अभी मीडिया के हजरात से हमारी गुजारिश है कि मीडिया के हजरात हमारे साथ जाएंगे और असेंबली के दरवाजे खुलवाए जाएंगे। हर MPA का हक है कि जब इजलास बुलाया गया है तो वहाँ पे दरवाजे खोले जाएं और दाखिले की इजाज़त दी जाए। और आप देखेंगे कि जिन लोगों ने डिप्टी स्पीकर को कत्ल करने की कोशिश की, जिन लोगों ने वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान दंगा फसाद किया, मार कुटाई की, बदमाशी की, ये वही लोग हैं जो रात से असेंबली के अंदर मौजूद हैं, जो रात वहीं सोए हैं और असेंबली को सील किया हुआ है। ये गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम है। मैं अभी आपसे वो तस्वीर शेयर करने लगा हूँ जो अंदर के इस वक्त के हालात हैं और ये मीडिया पे चलाएं कि किस तरीके से गुंडे बदमाश हाउस के अंदर मौजूद हैं और किस तरीके से स्पीकर भी अपने घर में छुप के बैठा है क्योंकि उसे पता है कि मैं ये इलेक्शन गुंडों के ज़रिए करवाऊंगा। जब तक सिक्योरिटी के एहलकारों को, मीडिया के ऑनरेबल मेंबर्स को और ऑनरेबल MPs को एक्सेस नहीं दिया जाता, तब तक ये एहतजाज भी जारी रहेगा और हम असेंबली के दरवाजे इंशाल्लाह खुलवा के रहेंगे। पंजाबी में बड़ी तफसील दे नाल तारड़ साहब ने अपनी सारा मुद्दा जिहड़ा है तुहाडे सामने रखिया है। साडी किसी नाल कोई जाती लड़ाई या झगड़ा नहीं है, ये पार्लीमेंट दी बालादस्ती दी लड़ाई है और जिस तरीके नाल पिछले 2-2.5 माह तो पार्लीमेंट नू, पार्लीमेंटेरियंस नू रुसवा किया जा रहा है और बेतौकीर किया जा रहा है,
मेरा ख्याल है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया की तारीख के अंदर। असी पार्लीमेंट जावांगे, पार्लीमेंट की बालादस्ती की लड़ाई जरूर लड़ांगे और इस हाउस नू वागुजार करावांगे। यह 12 करोड़ आवाम का हाउस है, इनके अंदर उन्हां दी आवाज़ होनी चाहिए, ना कि गैर मुंतखब लोग जेड़े पिछले इजलास भी उन्होंने हमले किए मैंबरान के उत्ते और हुण भी वो चाहते हैं कि इत्थे कोई इंसीडेंट होवे, कोई झगड़ा होवे, कोई लड़ाई होवे और मैं उसनू इंजॉय करा और उनके उत्ते खेडा। असी किसी नू ऐसा मौका नहीं देना। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन लोग हाँ, पुरअमन एहतजाज साडा हक है और पार्लीमेंट की बालादस्ती दा असी ओथ लिया और असी अपने हलफ नू निभावांगे। मेरा ख्याल है हम बाकी बात अभी, क्योंकि हम जब असेंबली गेट्स पे जाएंगे तो हमें पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इन्होंने अमली तौर पे असेंबली के आउटर जो बाउंड्री वॉल वाले गेट्स हैं, फ्लैटीज होटल वाला, दरबार गेट और जो ओल्ड असेंबली का गेट है टूवर्ड्स PI ऑफिस, उसके अंदर 25-25, 30-30 वो ब्लैक यूनिफॉर्म जो कि परवेज़ इलाही साहब के माथे के ऊपर ये स्याह वर्दी स्याह कलंक है, जिस अंदाज से होस्टेज किया हुआ है यूनिफॉर्म के साथ, हमारे पे एतराज़ किया। उस वाक़े पे जब डिप्टी स्पीकर पे कातलाना हमला हो रहा था तो आपके बलवाइयों ने कातलाना हमला किया था। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना रोल ना प्ले करती तो क्या करती? यानी असेंबली के हॉल के अंदर कत्ल हो रहा हो और आप कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट अंदर ना जाए। आप याद रखें कि यकम रमज़ानुल मुबारक को जब पहले दिन ये सेशन कॉल किया गया था तब ये सेशन से कैसे भागे थे। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जिसके तहत डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार तफवीज़ किया गया। इलेक्शन हुआ, 40th सेशन था वो। इलेक्शन के बाद वो प्रोरोग किया गया रिजल्ट अनाउंस करने के बाद, जिसको हाई कोर्ट में तस्लीम किया गया। गवर्नर के ऑफिस के जरिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के जरिए असेंबली की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, असेंबली के प्रोसेसेस को अंडरमाइन किया जा रहा है। ये सारे वाक़यात टेबुलेटेड हैं, ये सारे वाक़यात रिकॉर्डेड हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले इजलास बुलाना, 7 दिन के अंदर अदम एतमाद की रिक्वायरमेंट होना, लेकिन उसको फिर मुअख्खर करना, फिर इजलास बुलाना, 16 तारीख के लिए तलब करना, उसको फिर मुअख्खर करना, ये 3 बार पहले कर चुके हैं जो कि 7 दिन के अंदर होना था। और किसी सूरत भी वो प्रोसीडिंग्स जिसमें परवेज़ इलाही खुद अंडर क्वेश्चन है, उनको वो किसी सूरत चेयर नहीं कर सकते। एक अजीब कन्फ्यूजन है, कंसीलमेंट है, अंदर गुंडे बिठाए हुए हैं, हॉल के अंदर गुंडे बिठाए हुए हैं। पिछली दफ़ा आपने देखा कि असेंबली की लॉबियों से स्पीकर और ये जो क्रिमिनल 2 लोग हैं जिन्होंने डिप्टी स्पीकर पर कत्ल के हमले की पूरी मनसूबाबंदी की, इन सब के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ फिर ये शोर शराबा कैसा था। हमारा ये कहना है कि जब आपके साथ हम मीडिया के साथ वहाँ पर जाएंगे, अनलेस दे ओपन इट फॉर मीडिया, ये पब्लिक हेयरिंग्स हैं, ये पब्लिक प्रोसीडिंग्स हैं, अवाम का हक है कि वो जाने। यहाँ तो राइट टू इंफॉर्मेशन के बड़े दावेदार थे ये इमरान न्याजी एंड कंपनी। आप तो असेंबली के इजलास को भी कैमरे बंद करके करना चाहते हैं। ये कौन सी जमहूरियत की निशानी आप दे रहे हैं? तो मैं अब तमाम मीडिया के दोस्तों को दावत देता हूँ क्या हमारे साथ चलें और चल के देखें कि अहवाल क्या है। और मेरी रिक्वेस्ट है वो तस्वीर जरूर चलाएं जिसमें वनडे फ्लोर ऑफ द हाउस मौजूद है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।